आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेलाज्मा क्या होता है, मतलब झाइयाँ क्यों बनते हैं और ये कैसे आप ठीक कर सकते हो बिना साइड इफेक्ट्स के। हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेलाज्मा जो होता है वो स्पेशली होते हैं एक ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का, किसी किसी को ब्राउनिश एक लेयर पड़ जाता है, स्पेशली चिक्स में, यहाँ पे नोज पे, ब्रिज ऑफ द नोज, इधर और इधर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। किसी किसी के लिप्स के आसपास में भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रहता है, बॉयज़ में भी होता है, गर्ल्स में भी होते हैं। ये आता क्यों है? 3-4 कारण है। एक है, अगर आपके घर में मम्मी पापा जेनेटिकली हो सकता है, जिसका अगर आपके जीन में है उससे हो सकते हैं आपको मेलास्मा। अगर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप पानी कम पीते हो, खाना सही से आपका पचता नहीं है, लीवर में कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये एक कारण है। थर्ड है, आपका अगर हार्मोनल कोई चेंजेस हो रहा है, जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी या 18 ईयर्स के बाद एक चेंजेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में, कि हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें होते हैं। अब बात करते हैं इसको आपको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए देखिए बहुत से चीज़ें हैं। मैं आज आपको बताऊंगी एक क्रीम के बारे में, जो कि है टॉपी बर्बरीज क्रीम। ये जो क्रीम है इसका वीडियो मेरे पहले भी बनाए हैं, और लेकिन आप लोगों का क्वेरी था इसलिए मैं इसको फिर से बना रही हूँ। इसका जो काम होता है, ये फेयरनेस के लिए, पर फेयरनेस को बढ़ाने के लिए काम आता है। ये एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। बर्बरीज जो इसमें है, ये बर्बरीज एक फ्रूट्स है जो कि आपकी फेस को क्लीन करने के लिए, फेस को थोड़ा सा 2-3 शेड लाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ में दाग धब्बे, पिंपल्स का दाग या फिर अगर पिंपल्स होता है उसको ठीक करने में मदद करता है। ये क्रीम मल्टी फंक्शंस है ये क्रीम में। ये क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो कई तरह का आपको प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इश्यूज ठीक हो जाते हैं। मेलाज्मा भी ठीक होता है, लेकिन मेलाज्मा ठीक होने में समय लगता है, जैसे कि 1 साल 2 साल, किसी किसी को कम्प्लीटली चला जाएगा। अगर आप जो मेलाज्मा आपका है, जो दाग है, वो अगर आपका 1 लेयर 2 लेयर मतलब है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर रिसेंटली हुआ है, तुरंत आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 10 साल 15 साल का पुराना है तो उसको ये लाइट होगा, कम्प्लीटली नहीं जाएगा। वो अगर आपकी स्किन के अंदर में है तो फिर वो इतना जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन लाइट होगा। लाइट होने से क्या होगा, आपका जो पिगमेंटेशन है वो हल्का लगने लगेगा, और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फिर वो और डार्क होता जाएगा। पिगमेंटेशन और एक कारण से होता है, जो कि है सनलाइट। सन का जो रे है, जो लोग सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हो और सनलाइट में जाते हो, बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हो, रे है, उससे आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आ सकता है, जो कि मेलाज्मा। जो पिगमेंटेशन आपको सनस्क्रीन अगर आप लगाते हो तो ये पिगमेंटेशन आपका नहीं होता, लेकिन नहीं लगाते हो तो आपको, अगर आप देख रहे हो शुरू में कि आपकी मम्मी पापा किसी को है, तो आपको तभी सावधान हो जाना चाहिए कि ये मुझे भी हो सकता है, क्योंकि मेरी मम्मी का है। पर्सनली मेरी मम्मी का है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी मेरी वीडियो में। मेरी मम्मी का पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब बहुत ज़्यादा था, मम्मी बहुत ज़्यादा गोरी थी और उसमें हल्का सा पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा दिखता था। लेकिन अभी मम्मी का पता नहीं कैसे ठीक हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं लिए, कुछ नहीं खाए। तब मैं इतना, मुझे भी नॉलेज नहीं था कि मैं मम्मी के ऊपर कोई ट्रीटमेंट करूं। बहुत हल्का हो गया, लेकिन अगर स्किन देखोगे तो आपको पता चलेगा हल्का सा, मतलब एकदम क्लोज से दिखाओगे तो आपको सावधान कैसे रहना है कि मम्मी पापा का है तो आपको शुरू से सावधान रहना ज़रूरी है। अगर हो गया है पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, टॉपी बर्बरीज क्रीम होम्योपैथी का, ये आप लाइए। इसका प्राइस बहुत ही कम है, मैं स्क्रीन में दे दूंगी, और ये आपको होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगा। दिन में 2 बार लगाइए, एक बार सुबह, एक बार शाम को। अगर सनलाइट में जाते हो तो टॉपी बर्बरीज दिन में मत लगाइए, आप तब उसको सिर्फ रात को लगा के सो जाइए, सुबह उठ के नॉर्मल से फेस धो लीजिए। इसके ऊपर नहीं मेकअप लगाना है। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, मेकअप फाउंडेशन लगाना चाहते हो, क्योंकि दाग रहे हैं उसको तो छुपाना पड़ेगा, तो कोई टेंशन मत लो, सबके स्किन में दाग होता है। मेरा भी पिंपल्स का दाग है, ठीक है, छोटा छोटा हल्का, बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि मैं स्किन ट्रीटमेंट करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो स्किन को थोड़ा बहुत आप मेंटेन रखोगे तो 10 मिनट दे दो दिन में, बहुत है। आप बर्बरीज क्रीम अगर लगाते हो, मेकअप के नीचे बिल्कुल नहीं। अगर आपको कहीं पे जाना है, आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो सिर्फ फाउंडेशन लगाओ। फाउंडेशन से पहले 3-4 शेड, आपको 3-4 लेयर लगाओ। 1 लेयर टोनर का, 1 लेयर मॉइस्चराइजर का, फेस सीरम का,
प्राइमर का। ये चारों चीज़ें लगाने के ऊपर फाउंडेशन लगाओ, नहीं तो अगर स्किन पोर्स में जाएगा फिर पिंपल्स हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं। तो फाउंडेशन लगा, ऐसा नहीं है कि आप टॉपी बर्बेरिज क्रीम के ऊपर फाउंडेशन लगा। तो ये बात क्लियर हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का क्वेरी आने वाला है कि दी इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं, दी इसको दिन में लगा सकते हैं। दिन में टॉपी बर्बेरिज क्रीम लगा सकते हो, लेकिन धूप में नहीं जाना है। कोई भी होम्योपैथिक क्रीम्स आप कोशिश करो घर पर अगर है तो लगाओ, इवनिंग को लगाओ, नहीं तो रात को लगा के सो जाओ, सुबह उठ के धो दो। कोई भी इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। नहीं पता, मुझे किसी को हुआ है, मैं लगाती हूँ, आप मेरे 2 साल पहले का वीडियो भी देखोगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी किसी को हल्दी भी शूट नहीं करता है, किसी किसी को बेसन भी शूट नहीं करता है, क्योंकि एक एक जन का, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत कम जन है जिसको ये सूट नहीं करता है। तो आप क्या करोगे ना, कोई भी कुछ भी यूज़ करो, पैच टेस्ट कर लो कान के पीछे, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लो, यहाँ पे पैच टेस्ट करो। तो अगर खुजली होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं आपको, तो मत यूज़ करो, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम है, 100 के बीच में है, मैं स्क्रीन में दे दूँगी। और अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको पानी अच्छे से पीना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, फास्ट फूड कम खाना है। तो इससे क्या होगा ना, वो चीज़ें लीवर रिलेटेड अगर इशू की वजह से आपका फेस में पिगमेंटेशन हो रहा है, तो पहले अपना डाइट को सही करिए और उसके साथ साथ टॉपी बर्बेरिज क्रीम लगाइए। अगर जेनेटिकली है मम्मी पापा को, तो शुरू से दिन में सनस्क्रीन लगाओ, और टॉपी बर्बेरिज क्रीम आप पिंपल्स के लिए भी या फेयरनेस के लिए भी लगा सकते हो। तो इसको अभी से कंटिन्यू करना स्टार्ट करो। आप लोग पूछोगे कौन सा एज से स्टार्ट करें, आफ्टर 18 कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। ये क्रीम का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी है और ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। इसको मैं विंटर में भी लगाती हूँ और समर में भी लगाती हूँ, लेकिन समर में थोड़ा सा मेरी फेस थोड़ा सा ऑयली हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा फेस ऑयली लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप पूरा साल भी इसको लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद आप नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्रीम तो यूज़ करते ही हो, लेकिन ये क्रीम यूज़ करके देखो, होम्योपैथी का अच्छा रहता है। होम्योपैथी का हर क्रीम अच्छा रहता है। मैंने आज तक जितना क्रीम यूज़ किए हैं, मुझे बहुत फ़र्क तो लगा, क्योंकि मेरी स्किन में बहुत पिंपल्स का ट्रबल है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो पिंपल्स रिलेटेड देखोगे, मैंने कहीं कहीं पे शो किया है कि मेरे पिंपल्स कितना प्रॉब्लम्स है। लेकिन उतना पिंपल्स ना मेरे फेस में पूरा दाग हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराए हैं, प्लस मैं डाइट अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाती हूँ, तो सही रहता है। और मैं कोई पॉइंट तो नहीं भूल रही हूँ, बस यही है। तो टॉपी बर्बेरिज क्रीम के लिए मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आप होम्योपैथी शॉप में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से ले सकते हो, होम्योपैथी शॉप से ले सकते हो। दिन में 2 बार यूज़ करना है, जब छोड़ दोगे ये बंद नहीं, ख़राब नहीं हो जाएगा आपकी स्किन, कभी भी आप छोड़ सकते हो, आप दूसरा कुछ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का और वीडियो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अनुष्का, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।